नीमच में एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सामूहिक अवकाश रख अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया गया। आज नीमच जिले के एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी और अधिकारियों के द्वारा एक वर्ष पूर्व शिवराज सिंह जी चौहान पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा भोपाल में महापंचायत बुलाकर एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति, एनपीएस, रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी, स्वास्थ्य बीमा, नियमित पदों की भर्ती पर 50% रिजर्वेशन, संविदा कर्मियों के लिए नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश का लाभ आदि सुविधा दिए जाने की घोषणा की थी, जिसे कैबिनेट मीटिंग में पास होने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 22 जुलाई 2023 को एक नीति बनाई गई, जो आज एक वर्ष पश्चात लागू नहीं हो पाई, जिससे नाराज मध्य प्रदेश के एनएचएम संविदा और स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा आज सामूहिक अवकाश रख अपना आक्रोश व्यक्त किया गया। अपने साथी कर्मचारियों के अकस्मात मृत्यु हो जाने के पश्चात भी अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाने पर मौन श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया। सर, एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा आज सामूहिक अवकाश पर है सभी लोग, क्या वजह है और किस तरह से आज आप लोगों ने अपना प्रदर्शन किया है? पिछले वर्ष हम लोगों ने हड़ताल की थी, तो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी ने 22 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के समस्त संविदा कर्मचारियों के लिए एक नीति बनाई गई थी। नीति के अंतर्गत आज ही के दिन बहुत सारी चीजें माननीय के द्वारा कर्मचारियों को प्रदान की गई थी, उसमें से आज दिनांक तक कुछ एक चीजें लागू हुई है। पूर्ण नीति हमारे संविदा एनएचएम कर्मचारियों पर लागू नहीं की गई है। इस एवज में हमने आज हमारे जो विभागीय अधिकारी है उनको याद दिलाने के लिए कि एक वर्ष पूर्ण हो चुका है। आज दिनांक तक हमें वेतन के अलावा, वेतन में भी बहुत सारी विसंगतियां हैं, इसके अलावा जो नीति है वो नीति पूर्ण रूप से हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों पर लागू नहीं की गई है। उसमें अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी था, उसमें एपीएस के लिए भी था, बहुत सारी चीजें थी। उसी के दौरान इसी की एक साल के अंतर्गत हमारे कई साथी जो हम हमारे साथ में नौकरी करते करते वो दिवंगत परमात्मा को चले गए हैं। उनके परिवार के लिए बहुत सारी समस्याएं, उनकी परिवार की जिम्मेदारी का काम है। तो ये एक साल का जो दिक्कत है, इसके लिए हमें शासन को याद दिलाते हुए हमने आज का दिन 22 जुलाई के दिन ही चुना है और यही पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारे सारे साथी जो है एनएचएम ऑफिस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रदेश ऑफिस कार्यालय भोपाल में सब एकत्रित हुए हैं। वहाँ सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करके और वहाँ ज्ञापन दिया जाएगा। जो लोग वहाँ पर नहीं गए हैं वो लोग अपने अपने जिला स्तर पर, अपने जिले स्तरीय जो साथी लोग मृत्यु हुई है उनको श्रद्धांजलि देकर मौन धारण, 1 मिनट का मौन धारण करके श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आज जिला स्तर पर रखा गया है। जिले के सारे कर्मचारी आज सामूहिक अवकाश पर है। जिले से जो एनएचएम के कुछ संविदा साथी है जो जिनकी मृत्यु हुई है, हम उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्या लगता है आपको, अब की बार जो है मांगे सरकार आपकी पूरी करेगी? लगातार आप हड़ताल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हमारे संगठन में ये शक्ति है कि हमने पिछली हड़तालों में ये करके दिखाया है और शासन को हमारी मांगे माननी पड़ी और उसी के लिए हमारी सरकार ने हमारे लिए एक संविदा नीति बनाई थी, लेकिन उसमें से एक केवल वेतनमान के अलावा अभी कुछ भी लागू नहीं हुआ है। हमारी मांगे हैं अनुकंपा नियुक्ति दी जाए जो हमारे संविदा साथी जो एक्सपायर हुए हैं उनके लिए, और उसके लिए हमारे बीमा एक ग्रेजुएटी की भी हमारी सरकार ने जो घोषणा करी थी हमारी नीति में वो लिखा हुआ है, वो भी लागू किया जाए। उसके अलावा आयुष्मान के लिए स्वास्थ्य बीमा और भी हमारी जो मांगे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा की गई थी वो लागू की जाए, हमारी यही मांग है। कि आज क्या क्या कार्य प्रभावित हुए? आज बहुत सारे जो जैसे आज टीबी यूनिट में हमारे टीबी के बहुत सारे साथी जो हड़ताल पर, जो अपने सामूहिक अवकाश पर है, तो टीबी के कार्य प्रभावित हुए हैं, टीकाकरण के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उसके अलावा रेगुलर जो हमारे एनएचएम के बहुत सारे ऑफिस संबंधित जो काम होते हैं, जो पूरी जानकारियाँ भेजना वगैरह, वो भी लेट हो रहे हैं। एसडब्ल्यूसी के, ओपीडी के बहुत सारे जो ऑनलाइन कार्य किए जाते हैं, बीपी शुगर की जांच की जाती है सीएचओ के द्वारा, वो सारी चीज़ें प्रभावित हो रही है। आपका नाम? दिनेश धाकड़। नीमच से अब्दुल अली ईरानी के साथ विनोद गुर्जर की रिपोर्ट।